Hello everyone. Today I will explain Geography Class 7 Chapter 4 Video Part 3. In previous video I have explained weather, climate, structure of atmosphere and composition of atmosphere. In this lecture I will explain you air pressure. Air pressure में आप हैरान होंगे, you will be surprised to know that air above us पासिस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आर, मतलब जो हमारे ऊपर जो एयर होती है जो हमसे पास होके जाती है वो एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जाती है. हाउएवर वी डोंट इवन, मतलब हमें इतना फील नहीं होता उसको. तो हमारी बॉडी वो जो प्रेशर होती है उसको फील करती है. जब जैसे आपने देखा होगा जब तेज़ हवा चल रही होती है तो एकदम से हमारी बॉडी उस फोर्स को फील करती है. और जो एयर प्रेशर होता है एज इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस में कितना उस एयर का क्या वेट है उससे वो डिफाइन करता है. जैसे जैसे एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो 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 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, प्रेशर है, वो फॉल्स रैपिडली. ठीक है, कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाते हैं. सी लेवल पे जो एयर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है. द एयर प्रेशर इज़ हायर एट द सी लेवल एंड जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ये जो प्रेशर होता है डिक्रीज़ होता जाता है. जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो एयर होती है वो कोल्ड होती है, हैवी होती है. और जो हैवी एयर सिंक्स द एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया. हाई प्रेशर इज़ एसोशिएट विद क्लियर एंड सनी स्काई. यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो स्काई होता है वो क्लियर होता है, क्लाउडलेस होता है. एंड जो एयर प्रेशर होता है ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है विंड. The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. You can underline these line. हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब जो हवा बहती है उसको विंड बोलते हैं. जैसे जैसे हवा बहती है वो जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको अपने साथ लेके जाती है ना. और जब वो तेज़ हवा बहती है तो वो रूट से भी, जड़ों से ट्रीज़ को निकाल देती है. जब कभी कभी जेंटली ब्लो करती है ना, तो एक डस्ट की एक जो अपने साथ लेके आती है वो. एट टाइम विंड कैन बी स्ट्रोंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक, मतलब जब हवा बड़ी तेज़ होती है तो चलना भी मुश्किल हो जाता है. आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जैसे जैसे हम चलते हैं स्कूटी पे, एकदम से सपोज करो आप कोई बाइक पे बैठे हो, आपने अम्ब्रेला पकड़ा है, तो वो जैसे हम तेज़ चलते हैं वो कितना प्रेशर होता है हवा का कि वो अम्ब्रेला क्या हो जाता है, एकदम से फोल्ड हो जाता है, तो हम उसको होल्ड नहीं कर पाते. कुछ और भी आप सोच सकते हो कि कैसे कैसे, जैसे हमारे कपड़े उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं जो डाले हों सूखने के लिए, इतना प्रेशर होता है ना. विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. एक होती है परमानेंट विंड, ओके, एक होती है सीजनल विंड और एक होती है लोकल विंड. जो परमानेंट विंड है, द ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज्ड एंड ईस्टर्लाइज्ड आर द परमानेंट विंड. दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, ये जो परमानेंट विंड होती है ये पूरा साल कॉन्स्टेंटली ये बहती रहती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सीजनल विंड होती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में, फॉर एग्जांपल मॉनसून विंड. और लोकल विंड जो होती है, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे. एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक ईयर में वो ब्लो करती है. फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज. फॉर एग्जांपल जैसे गर्मियों में लू चलती है, ठीक है, वो क्या होती है, लोकल विंड होती है. ये एक साइक्लोन का इन्होंने बताया हुआ है
इसको आप रीड कर सकते हो। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन, ये कैसे कैसे आता है, ये उड़ीसा में आया था, ठीक है। तो ये इसमें इसकी केस स्टडी दी हुई है। नाउ नेक्स्ट इज़ मॉइस्चर। ये यहाँ पे रेनफॉल्स के टाइप बताए हुए हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल है, रिलीफ रेनफॉल है एंड कन्वेंशनल रेनफॉल्स है। So when water evaporate from land and different water bodies it become water vapor। मतलब जब वाटर इवेपोरेट करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडी से, तो एयर में क्या हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो जब एयर फुल ऑफ वाटर वेपर हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ह्यूमिड डे होता है। जैसे बारिश के बाद होता है ना ह्यूमिड डे, जून जुलाई में जैसे एकदम से हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर ज़्यादा हो जाते हैं। एज द एयर गेट वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज। जैसे जैसे एयर गर्म होनी शुरू हो जाती है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, तो मोर एंड मोर ह्यूमिड होता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ टेक लॉन्गर, मतलब जैसे बरसातों के दिन में ज़्यादा टाइम लगता है ना, जब पोछा लगाते हैं ज़मीन पे तो वो कितनी लेट, एकदम से लेट वो टाइम लगाता है सूखने में, कपड़े सूखने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, तो इससे हमें अनकंफर्टेबल सा फील होता है बॉडी में। व्हेन वाटर वेपर राइज इट स्टार्ट कूलिंग द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ, मतलब जैसे वाटर वेपर ऊपर चले जाते हैं ठंडे होने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में चेंज हो जाते हैं। और जब क्लाउड्स आर जस्ट मासीज, ये जो वाटर वेपर होते हैं ये मतलब जब काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो क्लाउड्स बन जाते हैं। व्हेन दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकेम टू हैवी हो जाती है तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, तैरना स्टार्ट कर देती है एयर में, तो प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है। आपने देखा होगा जब आसमान में कभी कभी हमने देखा होगा जब जेट प्लेन उड़ता है तो वो अपने पीछे ना एक धुआं की एक टेल सी बना के छोड़ता है ना। सो उसका क्या होता है, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, वी सी ट्रेल्स ऑफ द कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर। तो वहाँ पे एयर नहीं होती है तो वो छोड़ता है जो हवा, उसका एक जैसे एक लंबी सी पूंछ सी बन जाती है, ठीक है, जब उस टाइम पे एयर नहीं होती है वो फैलती नहीं है। प्रेसिपिटेशन दैट्स कम डाउन टू द अर्थ लिक्विड फॉर्म में, जिसको कि रेन भी बोलते हैं। जितना भी मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर है वो सारा रेन वाटर से आता है। प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प मिलती हैं, जितने भी नेचुरल वेजिटेशन है उनको ग्रो करने में हेल्प मिलती है प्रेसिपिटेशन से। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये पिक्चर्स भी दी हुई हैं, ये एग्ज़ाम में आपसे पिक्चर भी पूछ सकते हैं, है ना। सो रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को सर्वाइव करने में, एनिमल को सर्वाइव करने में रेनफॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फ्रेश वाटर लेके आती है ज़मीन पे। जब रेनफॉल कम होगी, वाटर की कमी होगी, सूखा पड़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लड आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू।